Yes, dear students. So up to here we have seen the unit lesson number one, the portrait of a lady, Khuswan Singh. Now see here, my grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. Grandmother हमेशा मेरे साथ स्कूल पर आती क्योंकि स्कूल के साथ मंदिर भी अटैच था। वो मंदिर में बैठती, पूजा पाठ यानी वो जो माला थी उसके हाथ में, वो मन के जो उसके हाथ में, तो वो मन के फेरती और गीता वगैरह का पठन करती। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो हमारे गुरुजी थे वहाँ पे, वो अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर हमें कराते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन द रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरंडा। हम लोग यहाँ पे दोनों साइड रो में बैठ जाते वरंडा के अंदर, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस। हम लोग एक साथ कोरस यानी एक साथ ये प्रार्थना जो होती थी वो गुनगुनाते और अल्फ़ाबेट भी एक साथ गाते। माई ग्रांड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। मेरी जो ग्रांड मदर थी वो अंदर मंदिर में बैठ के गीता का पाठ करती, स्क्रिप्चर्स यानी होली बुक्स। वैन वी हैड बोथ फिनिश, जब हमारा दोनों का ख़त्म हो जाता, मेरी स्कूल और वहाँ उसके पाठ गीता के, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम लोग साथ में आते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। और उसी समय हमारे जो गांव के जितने भी डॉग्स थे वो हमारे जो मंदिर था वहाँ उसके दरवाजे पर मिल जाते। दे फॉलोइड अस, वो हमारे पीछे पीछे आते टू अवर होम, घर तक। ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग, और एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए। विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ। फॉर द चपाटीज वी थ्रू टू देम, और हम लोग उसको चपाटीज उसको खाने के लिए थ्रो करते थे। ओके। व्हेन माय पेरेंट्स वेर कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी, जब मेरे माता पिता सिटी के अंदर एकदम आराम से सेटल हो गए, दे सेंड फॉर अस, तो उसने हमें बुला लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट, ये मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी जो दोस्ती थी यानी मेरी और दादी की जो दोस्ती थी उसके अंदर। ऑल दो वी शेयर द सेम रूम, जो ऑल दो यानी ये कॉन्ट्रास्ट में आएगा। ओके। फिर भी तो फिर भी हम लोग तो एक ही कमरा शेयर करते थे, मैं और ग्रैंड मदर। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, अब वो मेरे साथ स्कूल में नहीं आती थी क्योंकि हम सिटी में आ चुके थे। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, मैं इंग्लिश स्कूल में जाता और मोटर बस यानी बस के अंदर जाता, स्कूल बस में। देर वेर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, यहाँ पे कोई डॉग स्ट्रीट में दिखाई नहीं देते थे। एंड सी टू फीडिंग स्पैरोज इन द कंट्री यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारा जो शेर वाला घर था उसके अंदर अब वो स्पैरो को खाना खिलाने से यूज टू हो गई थी क्योंकि डॉग नहीं थे वहाँ पे। एज द ईयर्स रोल बाय, जैसे जैसे साल गुजरते गए, वी सो लेस ऑफ ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे को कम देखते थे, कम मिलते थे, कम बात होती थी क्योंकि मैं स्कूल में बिज़ी रहता था, अपने काम में बिज़ी रहता था, इसलिए। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वॉक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, अभी थोड़ा और टाइम उसने चालू रखा, मुझे सुबह सुबह उठाना, स्कूल के लिए तैयार करना। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं स्कूल से वापस आता तो मुझे पूछती कि टीचर ने क्या सिखाया। I will tell her English words and little things of Western science and learning. मैं कहता कि ग्रैंड मदर आज इंग्लिश वर्ड सीखा, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें जैसे वेस्टर्न साइंस के बारे में मैंने कुछ सीखा, पढ़ा। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके जो भी लॉज वगैरह मैंने सीखा। आर्कीमेड्स मैंने सीखा, प्रिंसिपल्स उसके जो सिद्धांत थे वो मैंने पढ़े। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, दुनिया गोल है, ये भी मैंने सीखा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस मेड हर अनहैप्पी, जब मैं ये बातें करता तो उसको वो नाखुश हो जाती। सी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, ये मुझे पढ़ाने में वो मदद नहीं कर सकती थी। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल,
ये इंग्लिश स्कूल में जब मैं पढ़ता था तो ये सब बातों में वो विश्वास नहीं करती थी, उसे अच्छा नहीं लगता था एंड वॉज डिस्ट्रेस, और वो सैड हो जाती थी कि ये क्या पढ़ रहे हो तुम। दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। वो बोलती थी कि यार अब स्कूलों के अंदर भी कोई भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में और जो अच्छी बातें होती है प्रॉफेट की या कोई होली बुक्स की, ये सब सिखाई नहीं जाती आजकल स्कूलों के अंदर। वो अच्छी बात नहीं है, ऐसा वो सोचती थी। One day I announced that we were being given music lessons. एक दिन मैंने बताया ग्रैंड मदर को मैं म्यूज़िक सीख रहा हूँ, मुझे म्यूज़िक का लेसन भी सिखाया है। She was very disturbed, वो बहुत ही नाखुश हो गई और डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूज़िक हैड ए ल्यूड एसोसिएशन, क्योंकि म्यूज़िक के साथ उसका कोई भी कनेक्शन नहीं था, उसको पसंद ही नहीं था। तो यहाँ पे इंडिसेंट, यानी वो म्यूज़िक को इंडिसेंट मानती थी, अश्लील मानती थी, बोले ये नहीं सीखना चाहिए। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेलॉर्ड्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फॉर। ये हमारे काम का नहीं, ये मोनोपोली है किन लोगों की, तो ये जो भिखारी होते हैं, ओके। फिर वो जो प्रोस्टिट्यूट्स, जिसको हरलॉट्स बोलते हैं, जो देह व्यापार का धंधा करती है महिलाएं, जिसको प्रोस्टिट्यूट्स कहते हैं, ओके, उन लोगों का काम है ये म्यूज़िक, हमारा काम नहीं है, ओके। ये जेंटल फोक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल। उसने कुछ नहीं कहा परंतु वो चुप रही और पता चल गया कि उसको ये पसंद नहीं है। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद उसने बस बात करना थोड़ा कम किया मेरे साथ। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, अब थोड़ा आगे गया मैं पढ़ने के लिए महाविद्यालय यूनिवर्सिटी में। आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, मुझे मेरा खुद का एक रूम मिला। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप, हमारा जो कॉमन लिंक था एक फ्रेंडशिप का यहाँ पे, तो ये जो है वो थोड़ा टूट गया। स्नैप यानी ब्रोकन, दादी और मेरा। माई ग्रैंड मदर accepted her seclusion with resignation। जैसे कि मेरी दादी ने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया था लोनलीनेस, सेक्लूजन मीन्स लोनलीनेस, अब वो उसने स्वीकार कर लिया था कि अब अकेला ही रहना है। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। सी रेयरली लेफ्ट, और उसका जो स्पिनिंग व्हील था यानी चरखा, ये चरखा चलाती थी और शायद बहुत कम लोगों के साथ अब बात करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्य उदय से सूर्यास्त तक वो अपना चरखा चलाती। सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसीटिंग प्रेयर्स, और अपनी जो प्रार्थनाएं थी वो गुनगुनाती। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। अब दोपहर के बाद थोड़ा रिलैक्स होकर वो जो स्पैरोज थे, वो स्पैरोज को वो खाना खिलाती। वाइल सी सैट इन द वरंडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू द लिटिल बिट्स, जब वो वरंडा में बैठती और जो ब्रेड थी, जो चपाटी थी, उसके टुकड़े करते हुए वो स्पैरो को डालती। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रीटिंग वेरिटेबल बैडलैंड ऑफ चिरपिंग्स। तो बहुत सारे जो स्पैरोस वगैरह बर्ड्स आते और वहाँ पे नॉइस करते, बैटलैम यानी एक ज़ोरदार आवाज़ करते, गुनगुनाते और अलग अलग आवाज़ के अंदर वहाँ पे शोर करते। सम कैम एंड प्रेचेड ऑन हर लेग्स, थोड़े बर्ड्स आते और अपने जो उसके लेग्स थे उसके ऊपर बैठ जाते। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, काफ़ी जो थे बर्ड्स स्पैरोस वगैरह उसके शोल्डर्स पर बैठ जाते। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कोई कोई तो उसके माथे पर भी बैठते। सी स्माइल बट नेवर शूड देम अवे, वो स्माइल करती मगर कभी किसी को वहाँ से भगाती नहीं। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ हर, और दिखता और ये आदि हो गई थी कि जी दिन का आधा समय अब ये उसको खुशियाँ मिलती थी, हैप्पीनेस मिलता था। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो 3 यहाँ पे हम ब्रेक लेते हैं।
फिर नया वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक शांति से देखते रहिए और पढ़ते रहिए जानी सर के साथ। ओके।